हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस का चैनल। बहुत दिन से कोई हमने नया वीडियो नहीं बनाया है। कारण यह है कि बहुत सारी व्यस्तताएं थी और ई काउंसलिंग का भी सेकेंड राउंड समाप्त हो गया है और थर्ड राउंड 23 मई से स्टार्ट हो। अब ई काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारी समस्याएं आई हैं और मुझे व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज आते रहते हैं कि हम क्या करें। तो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। आपके बच्चे के कम ज्यादा मार्क्स हैं, आपके ही कैटेगरी के कम मार्क्स वाले बच्चे को कहीं एडमिशन मिल गया, तो उसके लिए क्या करना है आपने, एक जो ये साइट है इस पर आप होम पे बटन पे जाएंगे और यहां पर नीचे देखेंगे हेल्पलाइन आईडी फॉर एडमिशन इशू। सारे ही एडमिशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपने यहां पर ईमेल आईडी दिया है admission.sss@gov.in। इसको हम इस वेबसाइट को आप इस ईमेल आईडी पे आपने अपना जो समस्या है उसको आपने प्रेषित कर देना है, मेल कर देना है और साथ में स्क्रीनशॉट भेजिए अपना लॉजिक करिए। खाली ये नहीं कहना कि हमने सुना है कि उस बच्चे के इस स्कूल में ऐसे हो गया ऐसे। आपका जो प्रूफ है वो पक्का देना है। आपके बच्चे का कॉल लेटर है, आपके बच्चे का एडमिट कार्ड है, आपके बच्चे का जो रिजल्ट है। कई बच्चे कह रहे हैं पेरेंट्स कि हम अभी राउंड 2 में भी राउंड 1 का ही रिजल्ट दिखा रहा है बच्चे का। कुछ ऐसे शेर हैं जिनको राउंड 1 में स्कूल अलॉट हो गया लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट रिकंसिडर एग्जिट नहीं किया, वो ई काउंसलिंग से आउट हो चुके हैं। एक मैडम का कल कॉल या मैसेज आया कि क्या हम वापस ज्वाइन कर सकते हैं राउंड 3 में। आप नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एसओपी में लिखा है। एसओपी का है, एसओपी भी यहीं पर है। आपने इस एसओपी का पढ़ा ही नहीं है। यहां नोटिसेस में इतना बड़ा ये एसओपी है 80 पेज का, आप डाउनलोड कर लें उसको पढ़ लें जी। ये रहा, ये आप देखिएगा, ये एसओपी है, इसमें सब कुछ लिखा। ये तो शेड्यूल अभी चेंज हो गया है लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग इज देयर इन दिस एसओपी, तो आपने ध्यान देना है। फिर कई पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमने इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया लेकिन हमें नहीं पता कि मेडिकल के लिए कहां जाना है, कौन सा हॉस्पिटल है वो इसमें दिया हुआ है, कौन सा किस डेट को पहुंचना है वो आपको काउंसलिंग शेड्यूल में दिया है कि 13 मई से मेडिकल स्टार्ट हो गया। तो अब 13 मई से मेडिकल स्टार्ट हो गया तो उस पर चलते हैं हम। ये इसको हम आउट कर देते हैं। ये देखिएगा, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है और यहां साफ साफ लिखा हुआ है जी, ये 12 मई को आपको 23:55 पे खत्म हो गया था आपका चॉइस। कई लोग कह रहे हैं अब हमने चॉइस लॉक नहीं किया, अपना एक्सेप्ट नहीं किया, रिकंसिडर नहीं, हमारा क्या होगा, आप आउट हो चुके हैं। और 13/5/2024 से शुरू हो गया है और 20/5 को शाम को 3 बजे 1500 बजे सेकेंड राउंड समाप्त हो जाएगा। जिनके बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी जमा हो जानी चाहिए। होता क्या है, जैसे ही आपका बच्चा सेलेक्ट होता है, उसका स्कूल नॉमिनेट होता है, स्कूल की तरफ से आपको ईमेल आएगा, आपका कॉल आएगा। जो नंबर आपने रजिस्टर किया उसका पैसे नहीं भरे, नंबर ही आउट हो गया, अब स्कूल बेचारा किस पे कॉल करे। तो मैं से पेरेंट्स को मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग स्कूल को मेल कर दें। अभी सेकेंड राउंड के लिए लेट हो गया लेकिन थर्ड राउंड में जो भी आपकी समस्या है, सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो वेबसाइट है वो अभी दिखाऊंगा, उस पर सारे स्कूल का ईमेल आईडी दिया। कुछ स्कूलों ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, लेकिन सारी समस्याओं की का समाधान कर्नल अमरदीप या विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के पास नहीं है, वो आपने खुद ढूंढ लेना है। तो यहां पर 20 तारीख से पहले आप, कई लोग कह रहे हैं हमने फीस ही नहीं जमा करी, आप आउट हो गए। उसके बाद वापस ई काउंसलिंग में जाना संभव नहीं है। अब समस्याएं क्या है, हमारे बच्चे का जेंडर चेंज दिखा रहा है, हमारे बच्चे का राउंड 1 का रिजल्ट दिखा रहा है, ये यहां पर कर दीजिए आप। जो मैंने आपको ईमेल आईडी बताया था वो कहां मिलेगा जी, वो इधर मिलेगा। जब आप होम पे जाते हैं, यहां पर ये जो चल रहा है इसको व्यू ऑल करेंगे तो इसका लास्ट में आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी को आप ढूंढ सकते हैं। गंभीर समस्या है, बहुत कईयों का लगा कि इस बार हमने सॉर्ट आउट ही कर देना है। तो इस सॉर्टिंग आउट करने के लिए आप सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर जाइए और कॉन्टैक्ट अस। जब यहां पर जाते हैं ये एड्रेस आएगा सैनिक स्कूल सोसाइटी, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूम नंबर 101, डेल्टा 1 विंग, सेना भवन, न्यू दिल्ली 110001। यहां पर बैठेंगे जी चेयरमैन सैनिक स्कूल सोसाइटी। चेयरमैन साहब तो हैं रक्षा मंत्री साहब, जो इनके जो भी चेयरमैन है और जो इनके नीचे वाले मातहत हैं उनके नाम पे चिट्ठी लिखे, रक्षा मंत्री के नाम पे चिट्ठी लिख के यहाँ पर भेज दें। आप अपना काम करें ना,
उनको जवाब देने दें। ये सब जो आपने कार्रवाइयां कर ली हैं, बाद में जब आप आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, कोई लीगल कोर्स लेते हैं, ये सब आपके जो एविडेंस है, साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि सर हमारे साथ जाती हुई, हमारा देश लोकतंत्र है, यहां पर सबके लिए कानूनी आपके लिए रेमेडी उपलब्ध है, पर आपने अपना काम कर। अब थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड में फिर क्या क्या चीजें होंगी कि जी सीट मैट्रिक्स बदली हो जाएगी। सेकंड राउंड में जो भर गई, कई लोग ज्वाइन करेंगे, कई नहीं करेंगे, वो सीटें खाली होकर फिर थर्ड राउंड में आ जाएगी। और एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पांचवें छठे राउंड में और कहानी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी सैनिक स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। बच्चों ने वहां रिपोर्ट कर दिया है, हमारा बच्चा घोड़ाखाल गया था, वहां पढ़ रहा है, अगर वो कमजोर पाया गया भाग जाएगा, उसके पेरेंट्स को बोलेगा भाई मुझे निकाल लो, ये कर लो। इस प्रकार से भी सीटें क्रिएट होते हैं, जो कि छठे सातवें राउंड में आपको फिर से खाली सीटें वैकेंसीज के रूप में मिल जाएगी। अब समस्या है 194, 193, 210, 208 ऐसे नंबर वाले के चांसेस बहुत कम है, स्पेशली आप डिफेंस के हैं, ओबीसी के हैं, जनरल के। एससी एसटी का तो कोई बता नहीं सकता कि किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा, लेकिन सीट मैट्रिक्स में जिस स्कूल की रेटिंग आपके हिसाब से अच्छी है और जिस स्कूल में वैकेंसीज है, अगर उसमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़िए। मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए। एक मैडम से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे बच्चे के 254 नंबर है, 254 नंबर अच्छे हैं, किसी ना किसी स्कूल का राउंड 3 में आ जाएगा, राउंड 4 में आ जाएगा, लेकिन उसको घर में बिठा कर रखना गलत है। अब अगले स्कूल का सत्र शुरू हो गया, उसको अगले स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए। आपने पहले क्वार्टर की फीस भर दीजिए 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए भारत के कोष में आपने दान समझ के भूल जाना है। यदि आपके बच्चे को अच्छा सैनिक स्कूल मिल जाता है तो सभी पैसे मत बचाते रहिए। कई स्कूलों की फीस इतनी नहीं है, क्वार्टर की फीस, ये तो मैं डीपीएस वगैरह की बता, कईयों की मान लीजिए 8,000 रुपए है पहले 3 महीने की फीस दे दिया। अब माता जी को चिंता है 8,000 डूब जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें, ये चॉइस आपने ले। तो ये जो समस्याएं हैं इनसे आपने निजात पा लेनी है। और ये मैंने आपको बताया जी, सैनिक स्कूल सोसाइटी को आपने लिखने का क्या तरीका है, इस पर पक्का एक चिट्ठी फिजिकल लिख कर डाल दें जो आप ईमेल कर रहे हैं दूसरे वाले उस पर, क्योंकि आपकी समस्या हमारे उसको सुलझाना मेरे बस का नहीं है। कई लोग कह रहे हैं आप मेल कर दें, अमरदीप 179 से कोई जीमेल जाएगा, उसमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एज पेरेंट हैं जिनको ऑथराइज है ईमेल करना, सारी चीजें साक्षी के साथ प्रस्तुत करें। और यदि आप ई काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि एसओपी में साफ साफ लिखा हुआ है। पिछले साल तक उन्होंने वापस ई काउंसलिंग में शामिल कर लिया था उन लोगों को जिन्होंने गलती से एग्जिट बटन दबा दिया। तो मैं चाहूंगा वो एसओपी को पढ़ें और तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें राउंड तक आप ई काउंसलिंग में लगे रहें। बच्चे को पढ़ने दे, बच्चे की आप शिक्षा मत रुकिए। आ गया सितंबर में आ जाएगा तब भेज दीजिए, कोई चिंता नहीं। छठी क्लास में सैनिक स्कूल में उनको दौड़ाना है, बाकी तो ज्यादा कुछ होने नहीं बना, पढ़ाई करा लेते हैं। 24 घंटे है बच्चा उनके पास, टीचर्स वहीं रहते हैं अंदर। तो सैनिक स्कूल का जो बनावट है और जो आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है उसमें बहुत अंतर है। सैनिक स्कूल का जो स्टाफ है वो ऐसे शेयरों को हैंडल करने के लिए बहुत क्वालिफाइड होता है, ये आपने ध्यान रखना। अब कुछ पेरेंट्स का है ये सैनिक स्कूल में भेजें कि नहीं भेजें, ये समस्या का समाधान भी आपने अपने आप ही ढूंढना है। बहुत सारे न्यू सैनिक स्कूल है हमारे पास, तो उसकी जानकारी है नहीं। तो यदि आप पेरेंट हैं, आपके पास किसी सैनिक स्कूल का फीडबैक है, नंबर आपका पट्टी पर आ रहा है, तो आपने उस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना है कि कर्नल अमरदीप ये मेरा फीडबैक है, बिल्कुल 10 में से मैं इसको 2 नंबर दूंगा या दूंगी, या 10 में से हम इसको 9 नंबर देंगे। उससे क्या होगा, जब हमारे को पेरेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं हम आपके फीडबैक पर आधारित उनको फीडबैक दे सकते हैं, ताकि उनका भी कुछ लाभ हो सके। आपके घर के नजदीक वाला साइंस स्कूल है, थोड़ा सा रेटिंग डाउन पे, लेकिन आने जाने का पैसा बचता है। तो ये सब चीजें, अगला जो आज मैं वीडियो बनाने वाला साइंस स्कूल की फीस स्कॉलरशिप पे बनाने वाला हूँ, जो कि विस्तृत डिटेल में वीडियो बनने वाला है, तो उसको भी आप देखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इस चीजों का आपने ध्यान रखना है ई काउंसलिंग के साथ। यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, आपने बिल्कुल जागरूक रहना है, जागृत रहना है, नहीं तो बच्चे का आप ई काउंसलिंग प्रोसेस में धोखा खा जाए। स्कूल्स की लिस्ट है, एसओपी में दिए हुए है, हॉस्पिटल की लिस्ट दी हुई है, उस हॉस्पिटल से संपर्क कर लें। उस जगह पर कोई आपका दोस्त रहता है, रिश्तेदार रहता है, नहीं तो खुद ही पहुंचे वहां पर। और डॉक्टर साहब लोग भी इतने कोई आपके जालिम नहीं है कि आप जाएंगे तो कहेंगे जी हम नहीं करेंगे। और सैनिक स्कूल से एक व्यक्ति आता है, बहुत लोग हैं जो कहते हैं जी छोटा मोटा हमारा है, तो उस व्यक्ति को बताने जो नर्सिंग असिस्टेंट आता है कि यार छोटे ही बच्चे के थोड़े से नौकरी इस टाइप का है, हल्का सा, ये बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, वो डॉक्टर साहब को भी आप थोड़ा उनके हाथ तक जोड़िए,
बोले अरे जाने दीजिए, क्या है, बच्चा हमारा थोड़ा उसकी लाइफ बन जाएगी। ये सब कार्रवाइयाँ अपने अपने लेवल पे करनी है, और हमसे वही जानकारी हम दे सकते हैं जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। हम आपके लिए कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम आपको गलत काम करने की सलाह नहीं देंगे, कभी आज भी नहीं देंगे, पहले भी देते भी नहीं थे और आगे भी देंगे। दैट इज ऑल। सैनिक स्कूल इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। 20 मई से हमारा क्लास 6 का नया बैच शुरू हो रहा है। 3 जून से आरएमसी का दिसंबर एग्जाम के लिए बैच शुरू हो रहा है। अभी हम समर कैंप करने जा रहे हैं 1 महीने का 27 मई से। यदि दम है शेरों को तो 10-15 हजार रुपए लगेंगे, हॉस्टल में लाके छोड़ो मेरे पास 1 महीने के लिए, उसको मैं सैनिक स्कूल आरएमएस का फाउंडेशन कोर्स कराऊंगा। उनका हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, थोड़ा उनको यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग करा के, पीटी करा के, ट्रैकिंग करा के, देहरादून में बहुत है घुमाने की जगह, वो 1 महीना आप अपने बच्चे पर इन्वेस्ट कर डालिए। सो आई इनवाइट पीपल एंड पेरेंट्स टू टेक पार्ट इन दिस समर कैंप। करने का तरीका कुछ नहीं है, समर कैंप का वीडियो कल बन जाएगा, कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे रहें। तो 7417656633 पर हमें करें कि हमें अपने बच्चे को समर कैंप भेजना है, हमारी काउंसलिंग टीम आपसे बात करें। देहरादून और उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो रेजिडेंशियल नहीं भेजना चाहते हैं, 6 घंटे के लिए अपने बच्चे को मेरे पास भेजिए, और 6 घंटे में इधर उधर छुट्टी में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ा पढ़ाई करेगा, थोड़े मजे करेगा और थोड़ा कुछ सीखेगा इस 1 महीने के समय में। रेजिडेंशियल अगर हॉस्टल में नहीं रह रहा बच्चा, उसकी फीस उतनी ही कम हो जाएगी। हॉस्टल में रहेगा तो खाना पीना, रहना, पढ़ाई, ये सब चीजें 1 महीने के लिए हम उसको बिल्कुल फिट करके देंगे। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।